सुख को छोड़ो, सुख की पकड़ सुख को कम कर देती है। सुख को त्यागने से सुख अधिक होता है, कम नहीं होता। क्यों? सुख हमारा स्वभाव है। सुख को पकड़ने की जो चेष्टा है वो सुख को दुख में परिणत कर देती है। सुख ही ऐसी अनुभव है हर प्राणी को जो कभी न कभी किसी न किसी क्षण अनुभव में आया है। पर जब सुख अनुभव करते हैं हम उसको पकड़ने की चेष्टा करते हैं और उस पकड़ से भय, फिर दुख, ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है। तो कहते सुख को छोड़ो, त्याग करो, तब सुख बढ़ेगा। दुख को छोड़ो तो दुख घट जाएगा। सुख को भी त्याग करना, दुख को भी त्याग करना, इच्छा को त्याग करना, तब इच्छा पूरी होती है। इच्छा अपने आप उठती है ना, उसको त्याग देना, समर्पण कर देना। समर्पण करते ही इच्छा पूरी होने लगती है, यदि वो श्रेयकर हो तो। लाभ, लाभ की चिंता छोड़ना, परम लाभ मिल जाता है। काले प्रतीक्षा माने प्रतीक्षा से हर क्षण बने रहो और व्यर्थ नहीं गवाना। फिर कहते हैं ये अपने लिए हो गया भीतर की, और इसको बाहर की दुनिया में कैसे अमल करें? तो अहिंसा, सत्य, शौच, दया, आस्तिक आदि चरित्राणी परिपालनीयानि। यद्यपि भक्ति में तुम सभी नियम के ऊपर उठ जाते हो, फिर भी अहिंसा का पालन जरूर है। वैसे भक्त कोई हिंसा कर ही नहीं सकता, असंभव है। फिर भी यह चरित्र जो होता है उसका पालन स्वाभाविक है, उस पर ध्यान देना। अहिंसा, सत्य, झूठ बोलने से दुख ही मिलता है। यदि तुम सुख की इच्छा छोड़ते हो, सुख को त्याग करते हो, तो फिर झूठ भी छूट जाती है। झूठ इसलिए बोलता है व्यक्ति, सुख की अभिलाषा है, कहीं सुख ज्यादा मिलेगा मुझे, इस तरह भ्रम है। किसी प्राणी के हित के लिए झूठ बोले वो ठीक है, मगर अपना सुख की इच्छा से झूठ बोले, उस झूठ पर धर्म नहीं टिकता। तो अहिंसा, सत्य, शौच, स्वच्छता चाहिए। कई बार लोग समझते हैं हम भक्त है, माने कोई नियम से परे हैं तो जैसे भी तैसे रहें, ये समझते हैं। कोई उदासीन व्यक्ति माने गंदे गंदे कपड़े पहने रहे, कभी खाए नहीं पिए नहीं, हो कहती तो अवधूत का लक्षण है। अवधूत के लक्षण में स्वाभाविक हो गया, मगर उसका नकली बहुत लोग करते हैं। गंदे गंदे रहना, शौच में ठीक से देखते नहीं। बाह्य शौच, आंतरिक शौच, दोनों तरह का शौच जरूर है। शुभ्रता, साफ रहना है, स्वच्छता को रखना है। शौच, दया, आस्तिक्यादि चरित्राणि परिपालनीयानि, ये जो चरित्र है इसको परिपालन करना चाहिए। यद्यपि आप इन चरित्रों से ऊपर हो, फिर भी इसकी मर्यादाएं बना के रखो। ये कहते हैं नारद मुनि, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवानेव भजनीयानि। जीवन एक ही भाव की धारा नहीं है, जीवन में नवरस है। अलग अलग भावों की धारा, प्रवाह जीवन में चलती है, और हर भाव को उसके प्रति लगा दो। जब भाव जगता है तो चिंता नहीं होती, चिंता विचारों से होती है, और भाव हृदय की वाणी है। तो दिमाग से दिल के ओर जब हम चलते हैं तो चिंता मिट जाती है उस वक्त। निश्चिंतितैर भगवानेव भजनीय, भाव विभोर होने पर चिंता शांत होती है, और यह करना लायक है और करना चाहिए। निश्चिंतितैर
भगवानी भजनी यानी बार बार मन को उधर लगाओ जो शुभ्र चेतना है, चेतना की ओर लगाना, भगवान की ओर लगाओ। स कीर्त्यमान शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान। कीर्तन करने से, कीर्तन माने क्या समझना, आर्तन माने रोना। कैसे? जैसे बच्चे रोते हैं। आपने देखा जब 6 महीने 8 महीने के बच्चा जब रोता है वो पूरे शरीर से रोता है, सिर्फ आंखों से नहीं। आंख में पानी निकलता है मगर पूरे शरीर में उस आक्रंदन हो उठती है, आक्रंदित होता है, इसलिए उसको कहते हैं आक्रंदन। वो रोना हर शरीर के कण कण में से निकलता है। कीर्तन माने वही है जो तुम्हारे शरीर के सत्ता के कण कण से निकले, वह कीर्तन है जिसमें तुम पूरी तरह से संलग्न हो जाते हो गाते गाते, वह कीर्तन है। जब हम सोचते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग सोचते हैं, हर दिमाग में अलग ही विचार उठता है। बहुत मुश्किल से एक ही विचार सब दिमाग में होता है। कभी कभार होता है, ऐसा नहीं होता है, होता तो है। मगर जब हम कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं, एक ही शब्द सबके मन में गूंज उठती है। तब वो एक शब्द सबके मन को भी एक स्तर पर जोड़ दिया उसने, कीर्तन। और जब हम संस्कृत की या पुरानी जो कीर्तन भजन वगैरह गाते हैं, नामावली जब गाते हैं, उस वक्त क्या होता है, हमारी चेतना जो बहुत पुरानी है, 5-6 हजार 10,000 साल पुरानी चेतना है, उसका परत है, मन का परत है, उस परत की गहराई में भी वो गूंज पहुंच जाती है। तो जैसे तुम ओम नमः शिवाय, राधे गोविंद कुछ भी गाते हो, हमारी चेतना की हर परत से वो गूंज उठता है, उसका असर पड़ता है कीर्तन का। मन के जो हर स्तर पर, चेतना की हर स्तर में, हर परत में वह भजन की गूंज उठती है। तो कीर्त्यमान शीघ्रमेवाविर्भवति, कीर्तन करने से बहुत शीघ्र ही वह अनुभव में आ जाता है, वह चेतना जो व्याप्त है, अखंड है, अनंत है।